छात्रों को न्याय मिले, ये प्रयास हम लोगों का था। न्यायालय में ये विषय क्या अंतोगत हुआ, न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं। देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया, कह के उठ के जाना पड़ता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आपने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे और उसके बाद देर रात तक बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं की हाई लेवल मीटिंग भी चलती है। और देखिए, आज भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ही है और आपको मालूम है कि आज एनडीए की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात भी होगी और एनडीए की बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी अभी पटना पहुंचे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों ने चिराग पासवान से कई तरह के सवाल पूछे थे, जानने की कोशिश की थी कि आखिर अचानक से गृह मंत्री अमित शाह बिहार क्यों पहुंचे हैं और एनडीए की इस बैठक में क्या कुछ खास होगा। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। देखिए, तमाम सवालों का जवाब दिया है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने। तो क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, चुनाव का और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। कुछ समय पहले दिल्ली में भी एनडीए के तमाम नेताओं की मुलाकात बातचीत हुई। आज स्वयं गृह मंत्री बिहार में मौजूद है। जनसंपर्क कर जनता के माध्यम से तो वो इस बात को समझेंगे ही कि जनता की इस गठबंधन से क्या आशाएं हैं, पर साथ ही में गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत से भी कैसे हम लोग चुनाव में अपने प्रदर्शन को और मजबूत और बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी आज चर्चा होगी। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए दो घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार सरकार के लिए 14 अप्रैल से जो आपके चाचा है कुमार पारा, वो दलित सेना का रैली का आयोजन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? करे भैया, समय समय पे होना सर, बिहार सरकार अदालत गई है। चारा घोटाला में जो 950 करोड़ घपला हुआ था, उसको वसूलने के लिए जो नेता लोग इसमें शामिल थे उनकी प्रॉपर्टीज बेची जाएगी। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, होना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए जनता के पैसे को लूटने का काम करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उस लूटे हुए पैसे से जो संपत्ति उन लोगों ने अर्जित की है, उसके माध्यम से जितनी रिकवरी हो सके, जितना धन जो कि सरकार का है, जो कि जनता का है,
जो कि जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी रिकवरी जितनी संभव हो की जानी चाहिए। वकील को लेकर के आपकी पार्टी का क्या चेहरे पे बोर्ड लगेगा? का फैसला भी आ गया, याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, अब क्या? देखिए, अंतोगत्वा किस तरीके से छात्रों को न्याय मिले, ये प्रयास हम लोगों का था। न्यायालय में ये विषय क्या, अंतोगत्वा न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं। एनडीए की बैठक में क्या नीतीश कुमार को इस सबसे की स्थिति बना रहे विपक्ष, तो आपके चेहरे पे मोहर लग जाएगी? देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी का नाम, उनका चेहरा, एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, ये हम लोग लिए चर्चा का विषय रहा ही नहीं है। समय समय पर गठबंधन ने इन बातों को स्पष्ट तौर से सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि आज संभवतः मुलाकात में चर्चाएं और विषयों पर होगी। इससे पहले जब चर्चा हुई थी तो इस रणनीति को तैयार किया गया था कि कैसे तमाम प्रदेश अध्यक्ष, हमारे हर घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ जनता के बीच जाएं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करें, ताकि ये गठबंधन सिर्फ ऊपर के स्तर पे ना रहे, ये पेनिट्रेट हो, नीचे जिले तक, बूथ तक ये पहुंचे। और मुझे खुशी है कि इसके जो परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष का एक साथ मूवमेंट रहा पूरे प्रदेश भर में, इससे ना सिर्फ हमारा गठबंधन मजबूत हुआ बल्कि बूथ स्तर तक के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये एकजुटता का संदेश गया, जिसका यकीनन लाभ हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। इसी प्रकार और क्या रणनीतियां हम लोग तैयार कर सकते हैं चुनाव से पहले। इन लगता है सीट शेयरिंग को लेकर, चिराग जी, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष आप पर हमला कर रहा है कि अंदर खाने सब ठीक सही है। ये हमला अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी किया गया था, सामने देखिए सर। कितने एमिकेबली सीट शेयरिंग लोकसभा में हो गई थी। ये वो हमला है जो कि समय समय पर किया जाता है, पर जब ये लोग हमला हम पे करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला अगर कहीं जाकर फंसता है तो वो महागठबंधन में ही फंसता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया, कह के उठ के जाना पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सहज कभी महागठबंधन के लिए नहीं रहा। अभी तो 60 सीटें कितनी बार दी थी कांग्रेस को पिछली बार, 60-70 सीटें जो भी दी थी, 70 सीटें। तो अभी तो वर्चस्व की लड़ाई वहां पे भी होगी, जहां एक तरफ कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि 70 से कम सीटें हम लोग को मिले, और नहीं मिलनी भी चाहिए। भाई राष्ट्रीय पार्टी है, जरूर उनका हक बनता है ज्यादा सीटों पर हाँ, इस बात की टीस तो है राजद को कि क्या वो वीक लिंक थे जिनकी वजह से, क्या कांग्रेस वीक लिंक बन के रहेगी जिसकी वजह से सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते राजद रह गई। तो ऐसे में क्या फिर से 70 सीटें इनको देनी चाहिए? तो सीट शेयरिंग मुश्किल महागठबंधन के लिए होने वाला है। एनडीए के लिए बहुत सहजता से, जैसे लोकसभा में हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया, विधानसभा में भी होगा। तो सुना आपने कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है। देखिए, आपको याद होगा कि बीपीएससी 17वीं को लेकर भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे चिराग पासवान, और हमने चिराग पासवान से बीपीएससी 17वीं को लेकर भी सवाल पूछा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थी हार गए हैं और बीपीएससी की जीत हुई है। तो इस सवाल का क्या जवाब दिया है चिराग पासवान ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।